कहानी की शुरुआत होती है अस्पताल के बाहर खड़ी अनु से। कांपते हाथ, आंखों में आंसू और दिल में डर। आर्यवर्धन स्ट्रेचर पर पड़ा है, बेहोश, कमजोर, टूट चुका। डॉक्टरों की भागदौड़, मॉनिटर की बीपिंग आवाज और अनु की सांसें जैसे रुक सी जाती हैं। अनु खुद से बुदबुदाती है, हे भगवान, आर्य को कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। यहीं से शुरू होता है आज का सबसे इमोशनल और टर्निंग पॉइंट वाला एपिसोड। अनु रोते रोते गायत्री देवी को कॉल करती है। आवाज कांपती है, मान, आर्य सर को चक्कर आ गए, हार्ट अटैक जैसा लग रहा है, प्लीज जल्दी आइए। गायत्री देवी पल भर के लिए चुप रह जाती हैं। फिर भारी आवाज में बस एक ही शब्द बोलती हैं, मैं आ रही हूं। थोड़ी देर बाद गायत्री अस्पताल पहुंचती है। अनु उनके सामने टूटकर रो पड़ती है। यह सब मेरी वजह से हुआ। मैंने आर्य सर पर शक किया। मैं उनसे दूर हो गई, उनकी बात सुने बिना। गायत्री देवी उसके कंधे पर हाथ रखती हैं। उनकी आंखों में दर्द और बीते समय का बोझ। तभी वे वह सच बोलती हैं जिसे सालों से दिल में दबा रखा था। धीरे धीरे गायत्री बताती है, राजनंदिनी मर चुकी है अनु। वह सिर्फ आर्य की पत्नी नहीं, उसका पूरा संसार थी। आर्य के टूटने, अकेलेपन और रात रात जागकर खुद को संभालने की कहानी। वो हंसा तो सिर्फ हमको संभालने के लिए, जिया तो सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, वरना उसका दिल उसी दिन मर चुका था। अनु की आंखों से आंसू रुकते ही नहीं। और फिर सबसे बड़ा खुलासा, जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो, उसने फिर से जीना सीखा है अनु। अनु सदमे में रह जाती है। गिल्ट, पछतावा और टूटा हुआ दिल सब एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। डॉक्टर बाहर आते हैं। मरीज अब खतरे से बाहर है, लेकिन इन्हें स्ट्रेस से दूर रखना होगा। अनु भागकर आईसीयू के दरवाजे तक जाती है। शीशे के पार ऑक्सीजन मास्क लगाए आर्य, कमजोर लेकिन जिंदा। अनु फूट फूट कर रो पड़ती है, मुझे माफ कर दीजिए आर्य सर, मैंने आपके प्यार पर शक किया। गायत्री की आंखें भी भर आती हैं। वे मन ही मन सोचती हैं, अगर आज सच्चाई नहीं बताती तो शायद मेरा बेटा हमेशा के लिए खो जाता। अब कहानी यहां से मोड़ लेती है। क्या अनु आर्य के प्यार को स्वीकार करेगी? क्या उसके गिल्ट से उनका रिश्ता और मजबूत होगा? या फिर अतीत का कोई अनकहा सच